हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट 33 करेंगे। डेट है इसकी 12 नवंबर 2021 और टॉपिक है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ये आपका साइंस का चैप्टर है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा जिससे आपको वर्कशीट करने में आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। Light a torch in a dark room and hold your hand against the torch. You will see shadow of your hand formed on the wall opposite to the torch. तो क्या करना है, आपको एक अंधेरा रूम लेना है। अंधेरे रूम ले लीजिए या फिर आप लाइट ऑफ कर लीजिए कमरे की। फिर आपको क्या लेना है, टॉर्च ले लीजिए। अगर टॉर्च हो या तो आप फ़ोन की टॉर्च भी जला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रूम डार्क होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए रूम में। और फिर आपको एक टॉर्च लेनी है। टॉर्च के आगे जब आप अपना हैंड रखेंगे तो हैंड के पीछे जो दीवार होगी उस पर हैंड की शेडो आपको बनती हुई दिख जाएगी। ठीक है, टॉर्च जलाइए अंधेरे रूम में, उसके सामने टॉर्च के सामने अपना हैंड रखिए। हैंड के पीछे जो दीवार होगी उस पर आपको हैंड की शेडो दिखेगी। ठीक है, यू कैनॉट सी अ शेडो इन डार्क, यू कैनॉट सी अ शेडो इन डार्क। आप डार्क में, अंधेरे में एक शेडो नहीं देख सकते। अगर पूरा अंधेरा हो तब आप शेडो नहीं देख सकते, लेकिन अंधेरा होना चाहिए, साथ ही साथ एक सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए। यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर द शेडो टू फॉर्म। शेडो को बनाने के लिए आप अंधेरे में तो जाएंगे, लेकिन अंधेरे में जाने के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए। यानी जैसे हमने अंधेरा रूम लिया, उस पर हमने टॉर्च लिया, टॉर्च से ही आपकी शेडो बनेगी हैंड की। टॉर्च के सामने आपने हैंड रखा, हैंड के पीछे वाली दीवार पर हाथ की शेडो बन गई। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि शेडो बनाने के लिए आपको एक सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत है। चाहे वो लाइट का स्रोत सूरज ही क्यों ना हो, टॉर्च ही क्यों ना हो, लेकिन आपको सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। When the path of light is obstructed or blocked by an object, the region behind the object remains dark as no light reaches that region. अब शेडो कैसे बनती है? शेडो ऐसे बनती है, ये लाइन भी पढ़ लेते हैं। दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों होता है कि जैसे देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, लाइट ली। यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे ये टॉर्च है, आपने टॉर्च जलाई। अब टॉर्च जलाने पर क्या हुआ, आपने उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख लिया, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे रोशनी आमने सामने उसके आर पार नहीं जा सकती। पिछली वर्कशीट में ध्यान कीजिए, हमने 3 तरह के ऑब्जेक्ट पढ़े थे। एक था ओपैक, एक था ओपैक। ओपैक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ओपैक एक ऐसा वस्तु होती है जिसमें से हम आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते। अपना हाथ आप अपनी आंखों के सामने रखिए, हाथ से आर पार आप नहीं देख पाएंगे। हाथ एक ओपैक ऑब्जेक्ट है। तो छाया यानी शेडो हमेशा ओपैक ऑब्जेक्ट की डार्क बनती है। ठीक है, एक होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे आप आर पार देख पाएंगे लेकिन आपको धुंधला दिखेगा। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की जो छाया होती है वो बनती तो है लेकिन हल्की बनती है। एक होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अभी हम समझेंगे शेडो कैसे फॉर्म होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसपेरेंट यानी जिससे आप आर पार आराम से देख पाते हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की शेडो बिल्कुल ही नहीं बनती। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले शेडो बनाने के लिए आप एक टॉर्च लीजिए, उसके सामने एक ओपैक ऑब्जेक्ट रखिए जिससे शेडो बिल्कुल भी एक टॉर्च लेनी है, उसकी जो रोशनी है वो बिल्कुल भी आर पार ना जा पाए। ठीक है, आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है, ओपैक ऑब्जेक्ट लीजिए जिससे टॉर्च की रोशनी उसके आर पार ना जा पाए। तो अब देखो, टॉर्च की रोशनी अब इस ओपैक ऑब्जेक्ट के सिर्फ यहाँ तक ही पहुँचेगी। ओपैक ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने आर पार जाने ही नहीं देता रोशनी को। तो टॉर्च की रोशनी सिर्फ इधर तक पहुँचेगी, इसके पीछे जा ही नहीं पाएगी। तो इधर तक ही पहुँची। अब बाकी रूम में अंधेरा है तो केवल इस ओपैक ऑब्जेक्ट तक ही पहुंची, इसके पीछे नहीं पहुंच पाई। तो क्या हो गया, इसके पीछे अंधेरा हो गया। तो तब जो है एक छाया बनती है, छाया का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे होता है एक शेडो का फॉर्म। ठीक है, अब ऐसे ही आप हाथ का एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पर टॉर्च है और मान लीजिए मैं सर्कल ही दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे यही आपका हाथ है मान लीजिए। ठीक है, तो यही आपका हैंड है, हम ओनली समझ रहे हैं इसको। तो अब आपको पता है कि लाइट हमेशा सीधे ही ट्रैवल करती है। तो लाइट सीधी ही ट्रैवल करेगी, जो टॉर्च की रोशनी है वो सीधी ही जाएगी। अब सीधे जाकर आपके हाथ ने तो ब्लॉक कर दिया, क्योंकि हाथ भी एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, उसके आर पार नहीं जा पाएगी लाइट। तो
हाथ के पीछे अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा होने पर हाथ की जो शेडो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब आप टॉर्च को जितना हाथ के पास रखेंगे उतनी आपकी बड़ी शेडो बनेगी। अब अगर आप टॉर्च को हाथ से दूर ले जाएं, अब जैसे हम यहाँ पर करते हैं, हमने क्या किया, हाथ से टॉर्च को दूर कर दिया, टॉर्च हम दूर से जला रहे हैं, तो अब दूर से लाइट आएगी हाथ के पास, तो हाथ की शेडो छोटी बनेगी। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप टॉर्च को दूर रखेंगे, अपने ऑब्जेक्ट से दूर रखेंगे, तो शेडो छोटी बनेगी। जितना जितना आप टॉर्च की रोशनी को पास लाएंगे उतनी शेडो बड़ी बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से शेडो बनती है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या बता रखा है आपको। अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यही चीज़ बता रखी है, शेडो तब बनती है जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से ब्लॉक हो जाती है, आगे नहीं जा पाती, तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे अंधेरा हो जाता है और तभी हमारी शेडो बन जाती है। ठीक है, सो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं। वी कैन सी अ शेडो ऑन अ वॉल और ग्राउंड और एनी सरफेस विच कैन सर्व एज अ स्क्रीन। तो जैसे आपने दीवार पर शेडो बनाई, तो दीवार पर ही नहीं, आप किसी ज़मीन पर शेडो बना सकते हैं, किसी भी ऐसी जगह पर शेडो बन सकती है जो एकदम सीधी हो। ठीक है, मतलब स्क्रीन की तरह फ़र्क करे। आप दीवार पर शेडो बना सकते हो, ज़मीन पर शेडो बना सकते हो, कहीं पर भी शेडो बना सकते हो। बस अंधेरा होना चाहिए और एक सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए, जैसे हमने टॉर्च ली। ओपेक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस डार्कर शेडो देन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि ओपेक ऑब्जेक्ट ज़्यादा गहरी शेडो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ओपेक ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी जाने नहीं देते रोशनी को, तो बिल्कुल जाने ही नहीं देंगे तो पीछे तो गहरी शेडो ही बनेगी ना। अब देखो, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत जाने देगी लाइट को, लेकिन उतना भी नहीं जाने देगी, तो लाइट थोड़ी सी जाएगी पीछे की तरफ, तो यानी हल्की सी रोशनी हो जाएगी, जो शेडो होगी वो हल्की बनेगी। और अगर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट तो पूरा आर पार शेडो को जाने देगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के तो पूरे आर पार शेडो चली जाएगी, तो पीछे तो रोशनी हो जाएगी, पीछे अंधेरा कहाँ रहेगा। अगर अंधेरा नहीं होगा तो शेडो भी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में शेडो ही नहीं बनती, बनेगी भी तो बहुत हल्की बनेगी, जो आपको दिखेगी भी नहीं। ट्रांसलूसेंट में हल्की बनती है और ओपेक में बनती है डार्कर शेडो, यानी गहरी शेडो। ठीक है, an opaque object cuts off the light totally while a translucent object allows the light to pass through it partially. A transparent object hardly forms any shadow as it does not obstruct the light passing through it. तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी कि ओपेक टोटल जाने ही नहीं देता लाइट को, ट्रांसलूसेंट हल्का हल्का जाने देता है और ट्रांसपेरेंट तो जाने ही देता है पूरा। ठीक है, थस वी रिक्वायर अ लुमिनस सोर्स एंड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन टू शी अ शेडो। तो अब शेडो देखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? शेडो देखने के लिए हमें एक टॉर्च चाहिए, या सूरज ले लो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर से रोशनी आए। अंधेरा रूम चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसकी आप शेडो देखना चाहते हो, और एक दीवार या फिर कोई स्क्रीन चाहिए जिस पे आपको उसकी शेडो देखने को मिलेगी। ठीक है, शेडो इज ऑलवेज डार्क इवन दैट ऑफ अ कलरफुल ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई रंगीन चीज़ की भी शेडो देखना चाहते हो ना, तो हमेशा शेडो जो है ब्लैक कलर की ही बनती है, गहरी ही बनती है। हमेशा शेडो जो होती है ब्लैक कलर की होती है, चाहे उस ऑब्जेक्ट का कलर कोई भी हो जिसकी आप शेडो देख रहे हो। ऐसा नहीं अगर आपने पिंक ऑब्जेक्ट लिया तो पिंक शेडो बनेगी, हमेशा शेडो ब्लैक बनेगी। द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ अ शेडो डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। अब शेप और साइज शेडो का निम्नलिखित चीज़ों पर निर्भर करता है। एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, उसका एंगल क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है और इस पर जो लाइट आ रही है वो किस तरफ से आ रही है। आप टॉर्च इस तरफ से डाल रहे हो, आप टॉर्च इस तरफ से डाल रहे हो उस ऑब्जेक्ट पर, या सामने से टॉर्च फेंक रहे हो, तो ये चीज़ डिपेंड करती है। सेकंड, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स। अब ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और टॉर्च छोटी सी है, या ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और टॉर्च बहुत बड़ी है, तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि शेडो कैसे बनेगी। तो शेडो का शेप कैसा बनेगा उस पर ये सारी चीज़ डिपेंड करती है। एक, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स। एक चीज़ ये भी डिपेंड करती है कि लाइट इतनी दूर रख रखी है आपने और ऑब्जेक्ट इतना आगे है, तो जितना लाइट पीछे होगी उतनी शेडो छोटी बनेगी। अगर आप इस टॉर्च को, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, टॉर्च भी एकदम उसके पास ही है, तो शेडो बड़ी बनेगी। ठीक है, तो शेडो का साइज इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट। अगर कोई दीवार है और ऑब्जेक्ट दीवार से इतना आगे है या इतना पास है, तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि जिसकी आप शेडो देखना चाहते हो दीवार कहाँ पर है।
मतलब जिस वस्तु की आप शेडो देखना चाहते हो वो वस्तु दीवार से कितना आगे या कितना पास है। फिर यही सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि साइज कैसा होगा शेडो का। फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। इफ वी ऑब्जर्व अ शेडो ऑफ अ ट्री ड्यूरिंग द डे वी विल नोटिस दैट द लेंथ ऑफ द शेडो चेंजेस विद टाइम। अगर हम एक ट्री को देखें, ट्री की शेडो देखें, तो हमें पता चलेगा कि दिन में, पूरे दिन में, जब शाम होती है, रात होती है, सुबह होता है, दोपहर होती है, तो जो शेडो बनती है ट्री की वो अलग अलग बनती है। अ शेडो ऑफ द ट्री इज शॉर्टेस्ट एट नून, दोपहर में छोटी शेडो बनती है ट्री की, और लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम के समय पर लंबी शेडो बनती है। तो फैक्ट हेल्प पीपल इन ओल्डर टाइम टू नो द टाइम। पुराने ज़माने के लोग इसी फैक्ट से समय जानते थे। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं कैसे होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका ट्री है। अब सूरज अगर ट्री के इस साइड से निकल रहा है तो देखो ट्री से इस साइड पर ऐसे रोशनी आ रही है सूरज की किरणों की, तो ट्री की जो शेडो बनेगी वो इधर बनेगी और लंबी पूरी बनेगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता, यहाँ टॉर्च होती, तो टॉर्च अगर साइड से आती है ना किसी ऑब्जेक्ट पर, तो लंबी शेडो बनती है, चाहे वो ये वाला साइड हो या फिर ये वाला साइड हो। अब सूरज इस साइड से आएगा तो इधर लंबी बनेगी। अब इस साइड से सूरज अपनी किरणें फेंक रहा है इस ट्री पर, तो इस साइड लंबी शेडो बनेगी ट्री की। लेकिन कभी भी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर या ट्री पर ऊपर से सूरज आए, एकदम टॉप से ऐसे सूरज निकले, तो आसपास ट्री की रोशनी बनेगी लेकिन छोटी बनेगी। तो दिन के समय पर ऊपर से सूरज आता है इसलिए ट्री की रोशनी छोटी बनती है। अगर कोई भी यहाँ पर वस्तु होती ट्री की जगह और ऊपर से टॉर्च आती एकदम टॉप से, तो उस वस्तु की शेडो भी छोटी बनती। ठीक है, तो जब भी टॉप से रोशनी मारी जाती है तो शेडो जो है ट्री की छोटी बनती है, क्योंकि सूरज टॉप से निकलता है दोपहर में तो छोटी शेडो बनती है, और ये शाम के समय इधर से निकलता है तो लंबी शेडो बन जाती है, और सुबह के समय इधर से निकलता है तो इधर लंबी शेडो बन जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। थिंक अ टॉर्च इज shown into a star-shaped card which forms a shadow on the screen behind the card. What will happen to the shadow if the torch is moved away from the card? तो यहाँ ये पूछा गया है कि टॉर्च जो है एक कार्डबोर्ड पर शेडो मार रही है। कार्डबोर्ड है स्टार शेप का, पीछे पर्दा है, उस पर्दे पर स्टार शेप की रोशनी आ रही है। अगर आप टॉर्च को उस वस्तु से दूर ले जाएंगे तो शेडो पर क्या असर पड़ेगा? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, दूर ले जाओगे तो शेडो छोटी हो जाएगी, टॉर्च को पास ले जाओगे वस्तु के तो शेडो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन 1 देखते हैं। उससे पहले स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक देख लीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो ले सकते हैं, फ्री में प्राइजेस भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है तो यूट्यूब चैनल बनाने के लिए कैसे कैसे प्रोसेस होता है, इस चीज़ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। ठीक है, दोनों वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज अ शेडो। शेडो क्या होती है, यानी छाया क्या होती है। व्हेन इज शेडो फॉर्म, शेडो कब बनती है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ शेडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट, और किसी वस्तु के बारे में वो क्या इन्फॉर्मेशन हमें देती है। तो इसका आंसर करते हैं। आंसर नंबर 1 देखते हैं। आंसर नंबर 1 है शैडो इज अ डार्क स्पेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट वेयर लाइट डज नॉट रीच। अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। शैडो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट की शैडो डार्क मतलब हमें क्या, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि शैडो एक ऐसी ऑब्जेक्ट है, ऐसी स्पेस है जो ओपेक ऑब्जेक्ट जब ब्लॉक कर लेता है लाइट को, तो जो पीछे रोशनी बनती है उसको हम लोग शेडो बोलते हैं। शेडो हमें इंफॉर्मेशन देती है ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो। क्या शेडो का कलर, ऑब्जेक्ट अगर पिंक कलर का है तो शेडो का कलर भी पिंक ही होगा, यानी ऑब्जेक्ट का कलर अफेक्ट करता है शेडो की कलर को। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। इसका आंसर नंबर 2 है नो द शेडो इज ऑलवेज ब्लैक। नहीं, हमेशा शेडो ब्लैक होती है। ये आंसर नंबर 2 है। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे फिर उनका आंसर लिखेंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर। अगर एक लकड़ी की कुर्सी पर लाइट आए तो उसकी शेडो कैसी बनेगी। तो देखो, लकड़ी की कुर्सी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि शेडो डार्क बनेगी। तो आंसर नंबर 3 है वुडन चेयर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट दैट्स व्हाई इट्स शेडो विल बिकम डार्कर। वुडन चेयर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसी वजह से उसकी शेडो डार्कर बनेगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 4th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है। अ शेडो ऑफ द ट्री इज डैश एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन डैश एंड डैश। यानी
ट्री की शेडो नून में कैसी होती है, शॉर्टेस्ट होती है, इधर आप शॉर्टेस्ट लिखेंगे। एंड लॉन्गेस्ट लंबी कब होती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग में, इधर मॉर्निंग और इधर इवनिंग लिखेंगे। इस तरीके से इस फिलअप को आप भरेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। इस फिगर में एक्स वाई और जेड को आपको पहचानना है। तो वाई क्या है, वाई टॉर्च है। एक्स क्या है, एक्स आपका हाथ है, ठीक है, टॉर्च की रोशनी हाथ पर पड़ रही है और यहाँ जेड में एक पर्दा है, यहाँ पर आपके हाथ की रोशनी आ रही है, ठीक है। तो ये वाई क्या हो गया, टॉर्च हो गया, एक्स हाथ हो गया और जेड रोशनी हो गई हाथ की, ठीक है, सिंपल है। तो चलिए क्वेश्चन 5 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे आप लोग, y इज इक्वल टू फ्लैश लाइट, वाई फ्लैश लाइट है, x आपका हैंड है और z क्या है, z शेडो है हैंड की, शेडो ऑफ हैंड, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। यहीं पर आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।